हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को जो बोर्ड 2023 में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया हुआ था, ऐसे ही आज फिर आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दोनों आपके जो चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं और अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इनमें से जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए कई सारी विधियां होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उनमें से कोई भी आप दो विधियां आप लिख दीजिएगा। स्पेशली उन्होंने ओपन करके नहीं कहा कि आप इससे ही बनाइए या इससे बनाइए। ऐसे ही दूसरा है ईथर बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण। तो ईथर को भी आप लोग चाहे विलियमसन संश्लेषण के थ्रू बना लीजिएगा, एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा बना लीजिएगा, किसी भी मेथड से आप लोग आसानी से बना सकते हो ईथर को भी। वहीं आप नेक्स्ट फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए और निम्न के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, जिंक चूर्ण, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन जल, इन सब के साथ क्रिया करवानी है। तो फिनॉल की प्रयोगशाला विधि, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब जल अपघटन आप लोग कराते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त होता था, और ये प्रयोगशाला विधि थी आपकी। अगर आप थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हो तो फिनोल्फथलीन बना करता था। क्लोरोफॉर्म और क्षार से क्रिया कराओगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, राइमर-टिमोन अपक्रिया। तो राइमर-टिमोन अपक्रिया में आपको सैलिसिलैंडिहाइड मिला करता था, तो आप वो बना सकते हैं। जिंक चूर्ण से जब भी क्रिया कराते हो तो बेंजीन बना करता है, तो बेंजीन को आप बना लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल जब आपस में क्रिया करता है तो बेकेलाइट बना करता है, जो आपका एक प्लास्टिक होती है। वही नाइट्रिक अम्ल से जब करोगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, और ब्रोमीन जल से करोगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है जबकि ईथर का क्वथनांक कम होता है, निम्न होता है। कैसे? देखा होगा आपका CH3 CH2 OH ले लें और ईथर में हम लोग ले लें CH3O CH3, दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। अब जो ये एल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि जो आपका ईथर है आपका उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसलिए इनका जो क्वथनांक होता है उच्च होता है तथा इनका जो क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? अम्ल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटॉन देते हैं, और जलीय विलयन में यदि प्रोटॉन दे रहे हैं तो अम्ल होता है। ऐसे ही फिनॉल में भी टेंडेंसी होती है। फिनॉल क्या करता है, जलीय विलयन में अम्ल मतलब हाइड्रोजन आयन, ये प्रोटॉन दे करके फिनॉक्साइड आयन बनाया करता है, इसलिए इसमें अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक जो होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है। रीजन, इसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है। दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक अंतः और एक अंतः। किण्वन किसे कहते हैं? इसमें दो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? किण्वन विधि, सुक्रोज से एथिल एल्कोहल का जब फॉर्मेशन करते हैं हम लोग तो उस प्रोसेस को किण्वन कहते हैं, और उसमें जो दो एंजाइम यूज होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज, एक होता है जाइमेस। निम्न में टिप्पणी देना है और साथ में समीकरण भी लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे युग्मन अपक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण हो गया, कोल्बे सिमेट अपक्रिया हो गई, इंपोर्टेंट है। ऐसे ही एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझाइए। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से होता है, टेम्परेचर कम ले लोगे तो एथिल डाइएथिल ईथर बन जाएगा, और जब आप टेम्परेचर हाई ले लोगे तो एथिलीन बना करता है। दोनों की ही आप निर्जलन की क्रिया विधि को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में आ सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए आपके पास 4 मेथड थे। इनमें से एक सबसे पहले था ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, दूसरा था विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा था ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और चौथा था आपका जाकर के विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होता था,
उसी में अगर प्राथमिक होता था रेड मिलता था रंग, अगर आपका द्वितीयक होता था ब्लू मिलता था, और यदि आपका तृतीयक होता था तो वो कलरलेस होता था, रंगहीन होता था। इसलिए इसको हम लोग अपने फॉर्म में RBCL टेस्ट भी कह देते हैं, रेड ब्लू और कलरलेस। इसके बाद कह रहा कि कुछ IUPAC नाम है जो कभी कभार पूछ लेते हैं। जैसे इस IUPAC की हम लोग यदि बात करें तो नंबर 1 2 3 4 5, 5 मीन्स हो जाएगा पेंटेन, चूंकि OH लगा है तो पेंटेनॉल हो गया। 1 पे लगा तो 1 की पोजीशन आप शो करने की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं। 2 पे क्लोरो है, 4 पे मेथिल है, C आपका पहले आता है इसलिए आगे 2 क्लोरो हो जाएगा और 4 मेथिल हो जाएगा। तो ये नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेनॉल हो जाएगा। इसका यदि हम लोग बनाएंगे तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, फिर से पेंट हो जाएगा। अब चूंकि 2 में आपका और 3 में दोनों में लगा तो 2 3 डाई ऑल हो जाता है, और 4 पे आपका मेथिल लगा है तो आगे आ जाएगा जाकर के 4 मेथिल हो जाएगा। वहीं यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ ईथर है आपका, ये तो ईथर में नंबरिंग करिए 1 2 3 4। 2 नंबर पे आपका 8 के साथ ऑक्सीजन लगा है तो 2 एथॉक्सी हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। ये आपके कुछ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद आप लोग प्रॉपर तरीके से इनको नोट्स बनाते जाइएगा और याद करते जाइए। जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर या आपकी बुक में कॉपी में कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा।